तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक पहला टॉपिक पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज़, उसका हम पूरा निचोड़ पढ़ने वाले हैं। मतलब निचोड़ मतलब कि बोर्ड लेवल कंप्लीट, ठीक है, मेंस लेवल हल्का फुल्का कंप्लीट उसी से आ जाते हैं, ठीक है। अब मेंस लेवल का जो अच्छा लेवल है जहाँ से क्वेश्चंस मेनली बनते हैं एग्जाम में, ठीक है ना, जैसे यूपी टीजीटी का एग्जाम आ रहा है अभी, है ना, यूपी टीजीटी का एग्जाम आ रहा है। उसमें क्या होता है कि हाई स्कूल और फर्स्ट ईयर इंटर, इसका क्या होता है, उसका 50% वेटेज आता है। तो अगर मैं ये इस टॉपिक में, इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टॉपिक में अगर ये चीज़ें कंप्लीट कर लेता हूँ, इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेता हूँ, तो मुझे वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। तो मैं आज पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटीज़ का पूरा निचोड़ कंप्लीट कराना चाहता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत चीज़ें हैं। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि मेन चीज़ पढ़ते तो सभी हैं, पढ़ा सभी रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं ना, जो कॉलेज जो एक बियॉन्ड लेवल होता है ना, जैसे कि मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ, मैं साइकिल चला रहा हूँ, साइकिल नॉर्मली सभी लोग चला रहे हैं, ठीक है, लेकिन साइकिल चलाने के साथ में इस तरीके की साइकिल चलाना कि जो साइकिल का एक्सप्लेनेशन बताते हैं कि हाँ साइकिल ऐसा भी हो सकती है, ऐसे भी चलाई जा सकती है। तो वही चीज़ मैं आज बताना चाह रहा हूँ कि हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटीज तो सभी लोगों ने पढ़ा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटीज में इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटीज का है, ठीक है ना। तो मैंने आपको पहले लेक्चर्स में ही बताया था, इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि हम पूरे सिलेबस में वैरायटीज़ को कवर करेंगे। जितनी वैरायटी, जैसे पहला चैप्टर है, ठीक है ना, मैं कहीं हिल स्टेशन पे गया तो मैं वहाँ की हर एक चीज़ घूम के आऊँगा। तब तो मुझे पता होगा, मत चला कि मैं मथुरा गया, मथुरा में मैं 4 मंदिर घूम के आया, ठीक है, 4 मंदिर घूम के आया तो मुझे लगेगा मैं मथुरा घुमाया, नहीं घुमाया। मैं कंप्लीट एक चीज़ जो वहाँ पर फेमस है, मैं एक चीज़ की गली सब चीज़ घुमाऊँ। आज मैं उरई में, कोई आपसे कहे कि मैं उरई में हूँ और उरई में हर एक चीज़ मुझे पता है, ठीक है ना, लेकिन मैं कानपुर जाऊँ और मैं कानपुर घूम के चला हूँ तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कानपुर में हर चीज़ जानता हूँ। आप ये तो कहो कि हाँ मैं कानपुर जानता हूँ, कानपुर जा चुका हूँ, लेकिन कानपुर में हर चीज़ नहीं जानते होंगे। तो वही चीज़ है कि बच्चे क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटीज जानते तो हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटीज हमने पढ़ा हुआ है, हमारा समझा हुआ है, हमें आता है, छोटा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, लेकिन क्या इस लेवल में जानते हैं, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस को हम इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटीज का इस तरीके के भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आज बस सारी वैरायटी, सारा निचोड़, ठीक है ना, पूरा चैप्टर्स की जो जान है, ठीक है ना, जो मेन फंडा है ना, वो आज मैं कंप्लीट करने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से देखिएगा, जो समझ में नहीं आए कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। आप जहाँ गलती समझ में नहीं आ रही है आप मुझे बताएं, और मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लिख सकते हैं 8127082571, ठीक है ना, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। मैं व्हाट्सअप नंबर लिख देता हूँ 8127082571, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको मेरे वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ठीक है ना, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना। पर्सनली किसी को डाउट क्लियर करना है मेरे पे आ सकते हो, ठीक है ना, इसका मैं कोई चार्जेस नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना। आप सिर्फ वीडियो देखिए, मैं जिसको भी डाउट है, मैं कहता हूँ ना कि किसी कहीं पे जाना पढ़ना बात लगे, वो चार्ज ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं मुझे मतलब नहीं है। सिर्फ आप वीडियो देखिए, कॉन्सेप्ट अपन पढ़ने के लिए जाते हैं किसी टीचर के पास में, कॉन्सेप्ट कवर करने के लिए, और जो हमारे फर्स्ट में हैं जो डाउट आ रहे हैं वो डाउट क्लियर करने के लिए। कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ करवा रहा हूँ, डाउट के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप वहाँ पे आओ, व्हाट्सअप में अगर समझ में नहीं आता है, ठीक है ना, तो आप पर्सनली मुझसे मुलाकात कर सकते हो टाइम लेके, ठीक है ना, कि सर मैं आप मुझे ये चीज़ पूछनी है, कितने टाइम पे मैं आ सकता हूँ, ठीक है। अगर मेरे को समझ में आएगा मैं बता सकूँगा, मैं बिल्कुल बताऊँगा, क्लियर। तो अब हम बढ़ते हैं क्या टॉपिक की तरफ, ठीक है। इतनी गारंटी है कि मैथ्स में आपको दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है ना। बाकी सब्जेक्ट्स का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स में मैं अपना 101% देने वाला हूँ, ठीक है ना। जितना मैंने ऑफलाइन में भी नहीं दिया होगा उतना मैं ऑनलाइन में देने वाला हूँ, ठीक है। तो आप एक चीज़ कवर करना, मैं ढूंढ की चीज़ लेके आऊँगा और वीडियो में दूंगा, ढूंढ के लेके आऊँगा, नए कॉन्सेप्ट नए वैरायटी ढूंढ के लेके आऊँगा, लेकिन वीडियोज़ में दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक वैरायटी हम पढ़ लेते हैं, है ना, स्पेशल सीरीज जिसको बोलते हैं। तो देखते हैं स्पेशल सीरीज क्या होती है। एक स्पेशल सीरीज जो दिमाग में बार बार क्लिक करती है, क्या, जिसको हमें रिवीजन करना है, ध्यान रखिएगा। इस स्पेशल सीरीज को हम रिवीजन करेंगे एग्जाम में जाने से पहले, क्या, जैसे कि मैंने लिखा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, cos थीटा
कॉस 2 थीटा ये मल्टीप्लाई है सर, है ना, डॉट इधर मतलब मल्टीप्लाई, कॉस 4 थीटा डैश 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 कॉस 2 की पावर n-1 थीटा, ठीक है। ये अपना है। अब मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए, इस सीरीज का सॉल्यूशन चाहिए मुझे, ठीक है ना। अच्छा देखिए, ये 2 की पावर n-1 कैसे आया, अब बच्चों के दिमाग में ये आएगा ना, तो मैं पहले एक चीज खोलता हूँ, इसका पोस्टमार्टम करते हैं अपन। क्या पोस्टमार्टम क्या है, ये पहला टर्म है, यहाँ पे 2 की पावर क्या है, 0 है ना, थीटा के साथ में क्या लगा, 2 की पावर 0 मतलब 1 मतलब क्या, 2 की पावर 0, तो मैं इसको बोल सकता हूँ 2 की पावर 0 मतलब पहला टर्म है, टर्म पहला है, तो 2 पे पावर कितनी है, 0 मतलब इससे एक कम। ये दूसरा टर्म है, तो इसमें पावर कितनी है, दूसरा टर्म है पावर कितनी है, 1 मतलब इससे एक कम। ये तीसरा टर्म है, इसमें पावर कितनी है 2 की पावर में, इसको मैं 2 का स्क्वायर बोल सकता हूँ, तो इसमें पावर कितनी है, एक कम मतलब पावर कितनी है 2। तो जब ये थर्ड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो इसमें पावर कितनी है, एक कम, तो ये nth टर्म है, तो nth टर्म में पावर कितनी होगी, एक कम। तो इतनी बात समझ में आ गई। पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्वेश्चन तो सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, हम क्वेश्चन को पहले पूरा समझ तो पाए, तब तो हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है ना। तो हम पहले क्वेश्चन को समझ लें कि ये l-1 थीटा आया कहाँ से। बच्चे कंफ्यूज, दिमाग में आप कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, ठीक है ना, आप उसको स्टेप बाय स्टेप अगर आप बांट दोगे ना, तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। आप डायरेक्ट इधर से बॉम्बे नहीं पहुंच सकते, आप इधर से पहले झांसी जाओगे, झांसी से फिर ट्रेन पकड़ोगे, ट्रेन से फिर कहीं दूसरी ट्रेन पकड़ोगे, फिर वहां से डायरेक्ट बॉम्बे जाओगे। तो स्टेप है ना, आपने यहाँ से घर से निकले, आपने अपनी कार स्टार्ट की, या आपने बाइक स्टार्ट की, या आपने कोई बस ली हायर की, आप वहाँ से वहाँ पे टिकट कटाया, वहाँ गए स्टैंड पे, फिर आपने ऑटो पकड़ा, फिर आप स्टेशन गए। तो ये स्टेप्स है ना आपको बॉम्बे तक पहुँचने के। तो वही चीज़ है कि अगर मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ, तो मुझे क्वेश्चंस के कुछ स्टेप्स होंगे। मैं डायरेक्ट सोचूं कि मैं यहाँ से सीधे बॉम्बे में लैंड करूँ, तो नहीं कर पाऊंगा ना, क्लियर। तो मुझे क्या है, मुझे स्टेप्स तो फॉलो करने पड़ेंगे ना। तो वही बात मैं कह रहा हूँ कि आप पहले क्वेश्चंस को स्टेप समझ लो। मैं एक एक क्वेश्चंस को, टाइम लग रहा है मुझे पता है कि सर बोलोगे, आप बोलोगे सर थोड़ा सा क्वेश्चन जल्दी सॉल्यूशन दो और फ्री करो, लेकिन आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझो तो पहले। मैं यहाँ पे सिर्फ अपनी नॉलेज या अपनी सब कुछ बताने के लिए नहीं आया, मैं आपको एक एक चीज समझाने। मैं मान रहा हूँ कि मेरे पास में एक बच्चा बैठा है जो बहुत ही वीक है, बहुत ही वीक है, उसको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है, मैं उसको आइडेंटिफाई करके कर रहा हूँ कि हाँ उस बंदे को भी समझ में आ जाए कि एक्चुअल में सर कर क्या रहे हैं, ठीक है ना। टॉपर्स को तो कोई भी समझा देगा, लेकिन बेसिक बच्चे को कौन समझा पाएगा, उसके लिए बात हो रही है यहाँ पे। तो cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 4 थीटा, cos 2 की पावर n-1 थीटा कैसे आया, उसके दिमाग में क्लिक हो गया। मान लो वो वीकर स्टूडेंट है और वीकर स्टूडेंट्स को समझ आ गई सर ने ये चीज लिखी है, अब इसको मुझे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले एक मैं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, तो मेरा एक एक्सपीरियंस भी है, तो उस एक्सपीरियंस को पहले हम SBO के फॉर्म में नोट कर लेते हैं। SBO मतलब होता है शैलेंद्र बादल ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया, मैंने देखा, मैंने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, मैंने देखा कि अगर एक मैं मेथड बना दूं कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस अगर हो तो हमें ऐसा ही करना है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप दूसरे तरीके से जाओगे तो आप फेल हो जाओगे। वरना जैसे कि मैंने बोला कि इधर से आपको झांसी जाना है तो या बॉम्बे जाना है, तो आप इधर से सबसे पहले क्या करोगे, साइकिल उठा के नहीं चलोगे। अगर आप साइकिल उठा के चलोगे तो टाइम से नहीं पहुंच पाओगे बॉम्बे के लिए। आपको सबसे पहले स्टेप क्या करना पड़ेगा, आप बाइक लो या कार लो या बस लो या ट्रेन से जाओ, यहाँ से बैठो झांसी, तब आप जल्दी पहुंच पाओगे। तो वो एक्सपीरियंस है ना अपना। अगर कोई ये नहीं बोलेगा नहीं बैलगाड़ी से तुम बॉम्बे चले जाओ, तो वो एक्सपीरियंस वाली बात है ना कि वहाँ उसको पता है कि हाँ बैलगाड़ी से बॉम्बे पहुंचने में टाइम लग जाएगा, ठीक है। और हमें एग्जाम में क्या करना है, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, तो हमने सबसे पहले वो एक्सपीरियंस ही तो होता है, इसलिए मैं उसको ऑब्जर्वेशन बोलता हूँ कि हाँ मैंने उस चीज़ को देखा हुआ है कि लोग कैसे जल्दी पहुँचते हैं, तो आप भी उस चीज़ को फॉलो करो। तो मैंने क्या किया, एक SBO लिखा। SBO क्या है, ये मेरा टीचिंग का तरीका है कि मैं क्वेश्चंस का पोस्टमार्टम यहाँ पे करता हूँ। SBO के अंदर करना क्या है, तो यहाँ पे हम एक चीज लिख लेते हैं, लिख के लेते हैं, मैं बता देता हूँ, लिखता भी आता हूँ मैं कि सॉल्व, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का यूनिक मेथड है। अच्छा अब सर बोलेंगे सर आपके इंग्लिश मीडियम के नहीं हो क्या, आप हिंदी क्यों लिख रहे हो,
तो मुझे पता है ना कि मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ और हिंदी में क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है ना। पढ़ाता मैं इंग्लिश मीडियम से ही हूँ, ठीक है, लेकिन हिंदी में क्यों लिख रहा हूँ। तो मैंने इसलिए लिखा, बहुत से बच्चों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि हम अगर इंग्लिश में माँ लिखते हैं और हिंदी में माँ लिखते हैं तो दोनों में हमें फीलिंग किस में आती है, मातृभाषा हमारी इसलिए माँ है। तो हम माँ को अगर हम नजर ऐसे भी देख लेंगे, जल्दी से देखेंगे तो भी हमें लग जाएगा हाँ यहाँ पे माँ लिखा है और हमारे अंदर फीलिंग जागृत हो जाएगी, फीलिंग आ जाएगी। लेकिन इंग्लिश में लिखा हुआ तो हम जल्दी हमें पढ़ना पड़ेगा, MEE मतलब माँ, माँ मतलब माता होती है, ठीक है। तो हमें ट्रांसलेट करना पड़ेगा, तो मुझे ट्रांसलेट ना करना पड़े, सीधे बात उठे और मेरे दिमाग में सेट हो जाए, इसलिए मैंने क्या किया, हिंदी में यूज किया। क्लियर? अच्छा, तो सॉल्व करने का एक यूनिक मेथड है। अगर इस यूनिक मेथड के अलावा आप किसी और तरीके से सॉल्व करेंगे और तरीके से सॉल्व करेंगे तो घूम फिरकर आप वहीं आ जाएंगे। घूम फिरकर वहीं आ जाएंगे। ये एक्सपीरियंस किसने किया है? इट्स experienced by me, yeah sir. So remember that unique method. So remember that unique method. अच्छा, रिमेंबर दैट यूनिक मेथड में मैं कर क्या रहा हूँ। अब क्वेश्चंस यहाँ तो मैंने समझ लिया कि हाँ मुझे अगर मैं किसी और तरीके से या मैं करता हूँ इस मैं जो तरीका बता रहा हूँ उसके अलावा किसी और तरीके से करता हूँ तो मैं घूम फिर के वहीं आ जाता हूँ, मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, मैं भटक जाता हूँ बार बार, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक यूनिक मेथड बता रहा हूँ, उस यूनिक मेथड से अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन एक बार में ही इसका पोस्टमार्टम हो जाएगा, भटकना नहीं पड़ेगा। क्लियर? अब इसके मैं सॉल्यूशन की बात करता हूँ। क्या, जैसे सीरीज लिखी थी cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 4 थीटा, तो मैं यहाँ पर भी लिख लेता हूँ। अब मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ तो cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 4 थीटा डिवाइडेड बाय cos 2 की पावर n-1 थीटा। क्लियर? ये मेरा क्वेश्चन है। अब मैंने क्या किया, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2 sin थीटा। मैंने 2 sin थीटा का डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया, सीरीज में डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया। तो मैं देखूंगा कि यार मैं 2 sin थीटा का डिवाइड मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ। मुझे दिमाग में क्लिक किया ना कि यार मैं 2 sin थीटा का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 2 sin थीटा इनटू cos थीटा बनेगा cos sin 2 थीटा, sin 2 थीटा बनेगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 sin थीटा का मल्टीप्लाई एंड 2 sin थीटा का डिवाइड किया और यहाँ जो मेरी सीरीज चली थी वो मैंने सीरीज यहाँ पे अब स्टार्ट करी। मैंने यहाँ से क्या की, मैंने सीरीज स्टार्ट की। क्या, cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा डिवाइडेड बाय cos 2 की पावर n-1 थीटा। क्लियर? अच्छा, अब मुझे समझ में आया कि यार ये क्या बन गया, मेरा सभी मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना। 2 sin थीटा cos थीटा क्या बन गया, sin 2 थीटा बन गया और ये 2 sin थीटा मेरा बना का बना रह गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 2 sin थीटा यहाँ, अब मैं इसका अगला स्टेप अगर करूँगा तो डिनोमिनेटर में मैं क्या करूँगा, ये सेकंड स्टेप है, डिनोमिनेटर में मेरा क्या बना रहेगा, 2 sin थीटा तो बना रहेगा और ऊपर इसको मिला के क्या बन जाएगा, ये sin 2 थीटा और यहाँ पे क्या बना, बाकी सीरीज में रिमाइंडर ले लेता हूँ, cos 2 थीटा cos 4 थीटा डिवाइडेड बाय cos 2 की पावर n-1 थीटा। इतना मैंने यहाँ पर लिख लिया। क्लियर है ना? ठीक, इतना मैंने लिखा। अब मैंने देखा क्या मैं अभी भी फंस रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ, अगर मेरा मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ कर दूँ और 2 का मल्टीप्लाई मैं डिनोमिनेटर में कर दूँ तो मेरा फिर से बन जाएगा क्या, इसका कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा, sin 4 थीटा 2 sin 5 इंटू cos 5, तो क्या 5 को मतलब क्या बने माना 2 थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा sin 4 5 हो जाएगा, 4 5 मतलब क्या हो गया 4 थीटा,
ठीक है ना, या साइन 2 थीटा साइन 2 फाई बन जाएगा क्योंकि 2 थीटा को मैंने फाई माना है, तो साइन 2 फाई बनेगा मतलब साइन 4 फाई बन जाएगा। क्लियर है ना। तो अगर मैं नीचे स्टेप में लिखूंगा साइन 4 थीटा, आगे की स्टेप में लिखता जाऊंगा सेम रिमेनिंग लिखूंगा cos 4 थीटा डिवाइडेड बाय cos 2 की पावर n-1 थीटा, इस तरीके से लिखा गया। और नीचे मेरा क्या बन जाएगा 2 की पावर 2 का स्क्वायर साइन थीटा। अच्छा मैं एक चीज तो देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, ठीक है साइन 4 थीटा हो गया, यहाँ 2 का स्क्वायर हो गया। क्लियर। अच्छा अगर मैं इस तरीके से मैं मल्टीप्लाई करता जाऊंगा, अगर मान लो मैंने 2 की पावर n माइनस हटा दिया, यहाँ तक मैं जा ही नहीं रहा हूँ, मैं मान लो मेरी सीरीज मात्र 4 थीटा तक है, मेरी 4 थीटा तक सीरीज है, उस सीरीज है ही नहीं, मैंने एग्जाम्पल ले लिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा और 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 साइन 8 थीटा अपॉन 2 की पावर 3 साइन थीटा। तो अगर मैंने 4 थीटा तक क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो मैं 4 थीटा के बाद में समझूंगा कि यार जब मैं 4 थीटा तक गया था तो यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 2 की पावर 3 थीटा अपॉन 2 की पावर 3 साइन थीटा। अगर मैंने यहाँ पे देखिए कि मैं गया, मेरी सीरीज कहाँ तक थी 4 तक, और मेरी पावर में कितना आया उससे एक कम, मतलब यहाँ सीरीज कितनी थी 4 थीटा तक गई थी और यहाँ पावर में कितना आया 3, ठीक है, तो एक कम आया। क्लियर, समझ में आ रहा है। और यहाँ 4 थी, यहाँ 3 2 की पावर 3 आया, ठीक है। तो अगर मैं 2 की पावर n-1 गया है तो मैं यहाँ पे आगे मेरा कितना आना चाहिए 2 की पावर 3 है। अगर मैंने मान लो कि तो मैं इसके पूरी सीरीज को n में से एक कम है, n में से एक कम है, वहां पर जितना यहाँ पे लिखा है उससे एक कम है ना, 4 लिखा है तो पावर 3 है। तो मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ कि अगर मैं पूरा मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका मैं आंसर डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या, साइन 2 की पावर n थीटा अपॉन 2 की पावर n साइन थीटा। मतलब कि इस पूरे रिजल्ट सीरीज का रिजल्ट मैं डायरेक्ट आंसर याद कर सकता हूँ इसका, कि मैं इसको सॉल्व करने के बाद जब इस तरीके की सीरीज होती है तो इसका आंसर क्या आता है साइन 2 की पावर n थीटा अपॉन साइन 2 की पावर n थीटा अपॉन 2 की पावर n साइन थीटा। अब यहाँ पर मेरा n कितना था, मेरा n कितना था 4 अगर n है तो n-1 कितना आएगा 3 आएगा 4, क्योंकि यहाँ पर मैंने कितना आया 3 आया ना, तो यहाँ 4 अगर n है तो यहाँ पर n-1 मतलब ये अगर n है तो अगर ये 4n है, ठीक है, तो 4 माइनस का 1 मतलब 3 तो आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि जैसे कि मैंने 4 थीटा लिखा था, यहाँ 2 थीटा, यहाँ 4 थीटा तक सीरीज गई है, ठीक है ना। अगर 4 थीटा तक सीरीज गई है तो 4 थीटा से जस्ट एक कम आया, 4 से जस्ट एक कम आई ना यहाँ पे पावर रिजल्ट में मेरे, क्योंकि मैं सीरीज कहाँ तक गया था 1 2 3 स्टेप कितने हैं मेरे 3, ठीक है ना। और जैसे कि आप ये मान लीजिए 3 टर्म, या तो इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जितने टर्म्स हैं, एक टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म सीरीज गई है तो 2 की पावर में कितना आएगा वही टर्म आएगा। अगर n टर्म तक सीरीज गई थी तो 2 की पावर में कितना आएगा n आएगा, ठीक है ना। और अब देखिए आप खुद देखो ना, थर्ड टर्म तक मेरी सीरीज गई थी तो पावर कितना है 2 की पावर 3 थीटा 2 की पावर 3 साइन थीटा, इस तरीके से आया। तो मैं इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद नहीं कर सकता कि इस तरीके के क्वेश्चंस जब भी आएंगे तो मैं क्वेश्चन को क्या करूंगा, cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा अगर आया है तो cos 2 की पावर n-1 थीटा है, अगर सीरीज गई है तो मैं डायरेक्ट कर दूंगा sin 2 की पावर n थीटा अपॉन 2 की पावर n sin थीटा, ये मेरा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ये तो मैं अभी सॉल्व किया है मैंने एग्जाम में आपको, लेकिन इस तरीके की वैरायटी आपके दिमाग में क्लिक होनी चाहिए कि सर साइकिल तो मैं चला रहा था, ठीक है, लेकिन साइकिल चलाते चलाते सर में एक अलग तरीके हो जाता है कि अगर पैडल में ऐसे मारूं और तुरंत पिछला ब्रेक लगा दूंगा तो गाड़ी स्किड कर जाएगी, साइकिल मेरी स्किड कर जाएगी। इस तरीके से स्किड करती है, सर ने सिखाया था, साइकिल मेरी या बाइक इस तरीके से स्किड करती है, मतलब फिसलती है, तो वो तरीका आपको दिमाग में सेट हो जाता है कि हाँ सर ने ऐसा बताया था। तो वही चीजें मैं बता रहा हूँ कि अगर मैंने क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया है और इसका आंसर इस तरीके से आता है तो ये स्पेशल चीजें हैं। साइकिल तो चलाना, अभी तक मैं साइकिल चलाना सिखा रहा था आपको,
अभी मैं क्या कर रहा था, साइकिल चलाना सिखा रहा था कि साइकिल चलती कैसे है, 2 पहियों में हम बैठ के साइकिल चलाते कैसे हैं, बैलेंसिंग कैसे करते हैं, गिरते क्यों नहीं है। अभी तक मैंने आपको यहाँ तक पार्ट 8 तक मैंने ये सिखाया था। अब मैं सिखा रहा हूँ कि साइकिल में हम एक्स्ट्रा चीज़ें क्या कर सकते हैं, साइकिल में हम एक्स्ट्रा चीज़ें क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा चीज़ें हमारे लिए बेनिफिट क्या है, कभी इमरजेंसी फंस जाए तो हम क्या करें। तो उसके लिए आपको उस्ताद होना पड़ेगा, है ना। साइकिल का उस्ताद, मास्टर कैसे बनोगे आप किसी चीज़ के, है ना, परफेक्ट कैसे बनोगे। तो आप जब तक आपको उस चीज़ से रिलेटेड सारी चीज़ें अच्छी खासी, अच्छी भी बुरी भी आती ना हो। तो आपने क्या किया, ये स्पेशल क्वेश्चन था, मैंने सर बताया कि इस टाइप के स्पेशल क्वेश्चन थे, इस टाइप का रिजल्ट अगर आता है ऑप्शन में आपको दिया गया है, तो आप सीधे n की जगह n आप देख लीजिए n की वैल्यू कितने टर्म्स है, अगर 3 टर्म्स है तो 3 लगा दीजिए वहां पर 2 की पावर n की जगह, 4 टर्म्स है तो 4 लगा दीजिए, 5 टर्म्स है तो 5 लगा दीजिए, n टर्म्स है तो n लगा दीजिए। मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये एक स्पेशल क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसमें टाइम लिया इतना, समझ रहे हो आप, इतना टाइम मैंने क्यों लिया इसलिए, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो इससे रिलेटेड आपको 50 कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। ये एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, ये इस तरीके के 50 वैरायटी सॉल्व हो गई। अब मुझे वो चीज़ें सिखाने में बार मुझे, अब मेन चीज़ ये है कि मैंने अगर एक साइकिल से मैंने सिखा दिया कि स्किड कैसे होती है, तो आप 50 साइकिल से लेके आओ, 50 मोटरसाइकिल लेके आओ, मैंने तरीका बता दिया ना कि हाँ साइकिल में स्किड लगती कैसे है, साइकिल या मोटरसाइकिल बाइक फिसलती कैसे है। अगर मैंने फिसलना बता दिया तो आप उस चीज़ को किसी भी बाइक में ट्राई कर सकते हो, बाइक तो वही है ना, कि क्वेश्चन वही है। मैंने तरीका बता दिया कि हाँ तरीका किस तरीके से हम स्किड करते हैं, है ना। अब साइकिल्स चेंज होंगी, मतलब यहाँ cos थीटा की जगह cos 4 थीटा से स्टार्ट कर सकता है, फिर cos 8 थीटा से स्टार्ट करता है, मतलब इसका जस्ट फिर 16 थीटा से स्टार्ट कर सकता है। मतलब साइकिल्स तो चेंज होंगी, समझ लो, साइकिल्स तो चेंज होंगी, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो समझ में आ गया कि हम किसके पीछे भागे, आप बताइए। आप कॉन्सेप्ट के पीछे भागोगे ना। अब मेन चीज आदमी कहता है कॉन्सेप्ट क्या होता है, मेरे तो एनसीईआरटी है, मेरे को एक्सरसाइज में 15 क्वेश्चन है और 15 क्वेश्चन में मेरे 15 क्वेश्चन मुझे आते हैं, मतलब मेरा सिलेबस कंप्लीट है। अगर 15 क्वेश्चन के अलावा 16 क्वेश्चन किसी ने दे दिया तो मैं नहीं बना पाऊंगा। तो आपने उसका कॉन्सेप्ट समझा एनसीईआरटी का कि आपने उन 15 क्वेश्चन को रट लिया, आपने 15 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को रट लिया, सॉल्यूशन को समझ लिया कि हाँ इस 14 नंबर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसा होता है, 15 का ऐसा होता है, और पूरी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन एनसीईआरटी के अलावा आएंगे नहीं, एनसीईआरटी बुक के अलावा। तो आपने पूरी एनसीईआरटी को खोल के पी लिया। आप एक ही क्वेश्चन को 50-100 बार लगा के देख लिया कि हाँ बनता है कि नहीं बनता। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम यही तो है, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम यही तो है कि हम बात करते हैं रटने की, हम बात करते हैं एग्जाम में पास होने की, हम बात करते हैं एग्जाम में पास होने की, कि हमें एग्जाम में किसी भी तरीके से, ठीक है ना, हमें एग्जाम में पास होना है बस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हमें बुक है, उस बुक में हमें नहीं आता तो हम उस बुक के क्वेश्चन आंसर को रट लेते हैं। हम क्वेश्चन आंसर को रट लिया, अब एग्जाम में क्वेश्चन आंसर वही से पूछा जाएगा तो मैं उसको रट आंसर जो सर ने लिखवाया हुआ वही मैं आके वो अपनी कॉपी में पेस्ट कर दूंगा। वही उठा हुआ रटा दिमाग में रखा हुआ है कि हाँ जैसे चालीसा नहीं होती हनुमान चालीसा, कि हनुमान चालीसा मैं डेली पढ़ता हूँ रट जाती है, उसके बाद जब एग्जाम में आएगी कि भैया हनुमान चालीसा और कुछ चीज़ें आएंगी तो मैं उसी चीज़ को एग्जाम में लिख दूंगा, ठीक है। तो आपको पता है कि 5 ही चीज़ें पूछेगा, ठीक है, 5 चीज़ें पूछेगा क्योंकि 5 ही क्वेश्चन पूरे टॉपिक में है। तो आप भी 5 क्वेश्चन रट लेते हो और एग्जाम में जाके आपको पता है कि 14 नंबर का क्वेश्चन फंस गया पेपर में, तो आपने सीधे उठा के उसको पूरा छाप दिया। तो लेकिन हमने ये चीज़ में काम ही नहीं किया, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये काम ही नहीं किया गया कि अगर हम कॉन्सेप्ट पे बात करें कि बेटा अगर इस तरीके के क्वेश्चन अगर आ रहे हैं, आपने साइकिल चलाना तो सिखा दिया कि साइकिल 2 पैडल में कैसे चलती है, लेकिन आज जब बच्चा फंसता है, कहाँ फंसता है कि एग्जामिनर क्या है, एग्जामिनर आपको पता है कि वो कॉन्सेप्ट पे बात करेगा, वो आपसे बोलेगा कि सीधा मैंने यहाँ अपने किताब आपकी बुक में प्रिंट था ये क्वेश्चन, मैंने उसको क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे 2 थीटा कर दिया, यहाँ पे 4 थीटा कर दिया, यहाँ पे 8 थीटा कर दिया। उसने तरीका चीजें तो वही की हैं, लेकिन उसने बस थोड़ा सा चेंजमेंट कर दिया। अब आपने लगा नहीं यार ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं, सर ने मुझे पढ़ाया ही नहीं, अब सर ने मुझे नहीं पढ़ाया तो मैं क्वेश्चन छोड़ के चला आया। बाद में जब पेपर की बात आती हो तो सर तुम्हारे कंप्यूटर में लाल कर देते हैं, क्या कि गधे कहेंगे कि जब मैंने पढ़ाया था तुझे ये बताया था तो तू ये नहीं कर पाया। अब आप उसमें टीचर को ब्लेम दो कि टीचर सर आपने पढ़ाया नहीं, तो बेवकूफ़ी हो गई ना, क्या मतलब इस तरीके का। तो हमें कॉन्सेप्ट को कवर करना है, हमें वैरायटीज को देखना है कि हाँ हमारी एक बार साइकिल स्किड करती है, और अब मुझे दूसरा कॉन्सेप्ट सीखना है क्या, साइकिल्स के बारे में, क्योंकि मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात कर रहा हूँ, टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटीज के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अब मुझे दूसरी वैरायटी सर सिखा रहे हैं कि साइकिल को उठाते कैसे हैं, पीछे एक टायर पर कैसे चलाते हैं।
देखा ना, वीडियो देखे कभी कभी कि हाँ बहुत सारे एथलीट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कभी ऊपर वाला हैंडल उठा लिया उन्होंने और ऊपर वाला जमीन पे गया ही नहीं टायर, और मैंने क्या किया कि मैं उसी से भी साइकिल चला रहा हूँ, ठीक है ना, वही साइकिल चला रहा हूँ। अब मुझे क्या सीखना, अभी तक मैंने स्केट करना सीखा था, अब मैं सीख रहा हूँ क्या, अब मुझे एक टायर पर साइकिल चलानी है, अब मैं ये सीखने वाला हूँ। तो इसके लिए बच्चों के अंदर एक्साइटमेंट तो होना चाहिए ना, जितना एक्साइटमेंट किया, अब मैं वो चलाना सीखूंगा, अभी तक मैं ये सीखता था, चलने से दिया, अब मैं दूसरी चीज़ सीखूंगा, ठीक है ना। तो आपके अंदर कॉन्सेप्ट को जानने के लिए एक्साइटमेंट होना चाहिए। जब तक आपके अंदर किसी चीज़ को सीखने के लिए एक्साइटमेंट नहीं होगा ना, तब तक काम थोड़ी ना बनेगा, तब तक तो ये हो गया, अरे यार फंस गए, सर के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए था, ठीक है ना। तो बाबा जी हूँ भाई, फंसा लेता हूँ तो जब तक फंसा रहूँगा जब तक कि तुम्हारे पूरे दिमाग में सेट ना कर दूँ, ठीक है ना। जब सेट हो जाएगा, वरना जिसको जाना है जा सकता है, जिसको समझना है वो समझ सकता है, जिसके अंदर कीड़ा है वही मेरी क्लास लेगा, जिसके अंदर कीड़ा नहीं है सीखने के लिए, वो कहीं इधर नाश्ता करेंगे, इधर खाना खाएंगे, इधर जाएंगे। अगर जिसको पता है कि हाँ यहाँ पे जाके मैं पूरा सुबह से लेकर शाम तक संतुष्ट हो जाऊँगा, मैं सेटिस्फाइड हो जाऊँगा, वही मेरी क्लास अटेंड करेगा, ठीक है ना। तो इतनी बार मैं फालतू की बातें कर दी, तुम लोगों को लग रहा होगा, लेकिन मैं एक्चुअली अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ कि जब भी मैं भी पढ़ता था तो मुझे भी लगता था यार कि एक तो 10th तक हिंदी मीडियम था, उसके बाद मैं 11th में इंग्लिश मीडियम में आया, तो मुझे चीज़ें सीखने में थोड़ा सा लगा कि यार पूरा इंग्लिश से मैं डिक्शनरी से एक पेज पढ़ता था। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ में क्या प्रॉब्लम होती है कि फिर मुझे ये समझ में नहीं, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन मतलब होता है त्वरण, अब त्वरण का मतलब क्या, फील नहीं आ रहा था त्वरण का, त्वरण का फील नहीं आ रहा था। वेलोसिटी वेग है, वेग क्या, वेग का मतलब क्या है, हिंदी का वर्ड तो है वेग, लेकिन उस वेग को फील करना, चाल को फील करना, स्पीड और वेग में अंतर क्या है। आपने बता दिया स्केलर है, बता दिया वेक्टर है, लेकिन मुझे फील तो आया ही नहीं ना। आप चीजों को सीखोगे कब, जब आप उस चीज को फील कर लोगे, ठीक है ना। मुझे पता है यार कि मैं गाड़ी तो चलाना, मुझे पता है कि गाड़ी में क्या होता है, ब्रेक होता है, एक्सीलेटर होता है और क्लच होता है और गियर होते हैं। पहले गियर पे आप स्टार्ट करते हो, आपको पूरा वीडियो आपने देख लिया यूट्यूब पे, लेकिन फील कब आएगा, जब आप उस गाड़ी को चलाओगे, खुद एक्सपीरियंस करोगे, तभी फील होगा। तो सर बता तो रहे थे मेरी क्लास में कि स्पीड ये होता है, वेलोसिटी ये होता है, लेकिन उन्होंने फील नहीं कराया। आपने बोल दिया कि dx, ठीक है ना, सिंगल डिफरेंशिएशन है, ठीक है, उसको फील नहीं कराया। आपने ये तो देखा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो होता है, लेकिन 2ab ही क्यों होता है, और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का हम यूज लाइफ में कहाँ करते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ करके देख सकते हो उस चीज को, इस पे बात ही नहीं हुई। बात किस पे हुई, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अगर किसी बच्चे को बुलाकर अगर बोर्ड में सर्कल लिख दिया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ, और उसने 2ab की जगह अगर 3ab लिख दिया, तो यहाँ बैठे हुए 4 लोग बच्चे हंसने तो लगेंगे उसके ऊपर, कह रहे तुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं आता। लेकिन a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला उससे हंस तो लेंगे, उसको उन लोगों को भी नहीं पता कि 3ab क्यों नहीं आया, ये 2ab ही क्यों बता रहे हैं सर। सर ने बता दिया कि तुम्हारे एग्जाम में 2ab को इस फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बाकी तुम्हें मतलब नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तुम्हें क्या करना है जानकर, ठीक है ना। तो जब तक आपने उस बच्चे की एक्साइटमेंट को ही दबा दिया, आपने क्या किया, आपने उस बच्चे की एक्साइटमेंट को ही दबा दिया, क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो रट रहा है, और वो रट रहा है तो उसके आगे आने वाला लड़का भी रट रहा है, उसका बच्चा आएगा वो भी कहेगा अबे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपने बच्चे को टेबल तो सिखाया, 2 1 या 2 2 2 जब 4 2 3 जैसे, वो रट रहा है, लेकिन आपने बनाना नहीं सिखाया कि ये 2 1 या 2 क्यों होता है, ये 2 2 या 4 क्यों होता है, ये आपने नहीं बताया। प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम एजुकेशन सिस्टम में है। मोबाइल फोन आईफोन भी आता है, वो भी कुछ सालों में अपडेट मांगता है, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम अपडेट ही नहीं मांग रहा है, ठीक है ना। स्कैम हो गया एक तरीके का, सब लोग जानते हैं सिर्फ जाओ स्कूल में जाके पढ़ाई होती है, टीचर पढ़ाता है, सिलेबस कंप्लीट करता है, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद साल खत्म हो जाता है, फिर वो सीधे जाके एग्जाम दे देता है और वो पास आउट हो जाता है। लेकिन क्रिएटिविटी कहाँ आई, बच्चों के अंदर दिमाग खुला कहाँ खुला दिमाग, बताइए आप, नहीं खुला ना दिमाग। तो बात तो यही है ना कि हमें दिमाग बच्चे का खोलना है। आज संस्कृत में 95% लाने वाला बच्चा भी संस्कृत बोल नहीं पाता, क्यों? अब आप लोगों को तो उसकी मार्कशीट देख के लगेगा यार संस्कृत इसकी बहुत अच्छी है, संस्कृत में 95% लेके आया है। अरे मैथ में 95% लेके आया है, 98% लेके आया है, मतलब बच्चा मैथ में बहुत होशियार है। लेकिन क्या उससे एक चीज छोटा सा पूछ लिया जाए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, लेकिन इसका यूज क्यों कहाँ होता है,
और ये 2AB ही क्यों आया, 2AB की जगह 3AB 4AB क्यों नहीं आया? आपने इस टॉपिक पे चर्चा ही नहीं की, ना उस बच्चे को पता है। लेकिन अब आया उसके क्या है, 98% 100% आया उसके मैथ्स में नंबर। क्यों? क्योंकि उसने पता था कि हाँ एनसीईआरटी की बुक में 4 टाइप के क्वेश्चन हैं और 4 टाइप के क्वेश्चन मैं रख लूंगा और मेरे को अगर एग्जाम में आएगा तो वही आएगा और मैं कर लूंगा। आपने दिमाग बच्चे का खोला ही नहीं, समझ लो। तो मार्कशीट से कभी जज नहीं कर सकते किसी बच्चे को कि आप, और वही क्लास 5 में पढ़ने वाला बच्चा फॉरेन में जाते हैं, वो फटाफट इंग्लिश बोलता है और ना एक्टिव पैसिव जानता है, ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट जानता है, कुछ नहीं जानता, ठीक है ना। लेकिन तब भी क्या करता है वो फराटेदार इंग्लिश बोल लेता है, हम लोगों से अच्छी इंग्लिश बोल देता है। क्यों? उसको इन्वायरमेंट मिलता है, ठीक है ना, उसको इन्वायरमेंट मिलता है। अगर इन्वायरमेंट अगर उसको मिल गया ना, आज छोटा बच्चा है वो कार खोल लेता है, मैकेनिक की दुकान पे जाते हैं, छोटे लड़के काम करते हैं, वो ये खोल देते हैं, वो खोल लेते हैं। हमारा लड़का हमारे यहाँ बच्चे 5 साल के होते हैं तो वो किंडर जॉय मांगते हैं, किंडर जॉय दिला दो पापा, समझ रहे हो ना। तो बात यहाँ फंस रही है कि हमने अपने बच्चे को कितना कंफर्ट जोन में रख के रखी दिया है, लेकिन हमने बच्चे को सोसाइटी से इंट्रोड्यूस कराया ही नहीं कि आप अपना इंटरेस्ट बताओ, आपको करना क्या है। आपको डांस अच्छा लगता है, मैं डांस ही बना सिखाऊंगा, लेकिन तुम्हें डांस में ऐसा डांस करना है कि तुम्हारे से अच्छा कोई डांस नहीं कर सके, ठीक है ना। आप अपने काम में मास्टर हो जाओ, आप अपने बच्चे की नीड को तो समझो कि मेरे बच्चा चाहता क्या है मुझसे, समझ लो। तो अब आते हैं, चलो टॉपिक पे बात बहुत होगी, ठीक है। तो मेरी बात को थोड़ा गौर कीजिएगा कि हम एजुकेशन सिस्टम में कर क्या रहे हैं। हम रेगुलर चीज़ें पढ़ा तो रहे हैं, यही चीज़ मैं 5 साल से पढ़ रहा हूँ, मैं हनुमान चालीसा 5 साल से डेली पाठ कर रहा हूँ। अगर हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ तो मैं किसी को बता दूंगा हनुमान चालीसा में इस लाइन में ऐसा है, ठीक है। लेकिन क्या हमने हनुमान चालीसा के अर्थ को समझा है? उस एक लाइन में कहा क्या गया है, समझाया क्या गया है, क्या हमने उसके बारे में कभी टॉपिक में बात की है? नहीं की है। हम फेल कहाँ है? इसलिए तो फेल है इंडिया, इसलिए तो फेल है क्योंकि हम अंदर तक की बात ही नहीं करते। हम कहते ऊपर ऊपर से काम मिल जाएगा, सिलेबस आ जाएगा, तो अरे भाई आप, मैं नहीं कहता कि आप हजारों बुकें पढ़ें, हजारों बुक पढ़ने से, इस तरीके से पढ़ने से तो बेनिफिट नहीं होने वाला। लेकिन अगर आपने मात्र एक बुक भी, कोई भी कॉन्सेप्ट की अगर आपने एक बुक भी अगर इस तरीके से पढ़ ली विथ रीजन असर्शन, सब कुछ पढ़ लिया कि ये लाइन लिखी है इसका मतलब क्या है, कहाँ से रिलेट किया गया है इसको। जैसे स्टोरी पढ़ते हो ना, स्टोरी में लिखा था सनरेला की जूतियाँ चोरी हो गई थी या टूट गई थी, उसने क्या किया, आपने हाँ यार सनरेला थी, उसकी जूतियाँ बहुत अच्छी थी, आपने पूरी कहानी उसके नाम में सेट है ना, तभी तो उसने एक लाइन समझ के बता दिया कि बात कहाँ की गई है। आपने बात की, जैसे मुझसे बोला जाए कि सर आपने वो क्वेश्चंस बताया, सर किसी बच्चे ने पूछा सर आपने वो क्वेश्चन बताया तो मेरे समझ में नहीं आया, या किसी तरीके से बताया, किसी और टॉपिक में बात कर लें, तो आपका दिमाग सीधे वहीं उसी पॉइंट पे जाए क्योंकि आपने उस चीज़ को फील किया है, समझ लो। तो वही चीज़ है कि जब तक आप चीज़ों को फील नहीं करोगे ना, चीज़ें सिलेबस कंप्लीट होते जाएंगे और आप पढ़ते जाओगे, नोट्स बनाते जाओगे, पास आउट होते जाओगे, जॉब करने लगोगे, लेकिन आप उस चीज़ को फील नहीं कर पाओगे तो आपका मतलब ही नहीं है। भाई न्यूटन्स ने भी क्या देखा था, शेर गिरा नीचे गिरा, क्यों गिरा? आपने इस नेचर्स की एक एक चीज़ को, सिर्फ उसने बड़ी बड़ी किताबें नहीं पढ़ी, उसने कुछ नहीं पढ़ा, वो बेड के नीचे बैठा था, उसने कहा सेब कैसे गिरा नीचे? गिरा तो बहुत लोगों की जमीन नीचे है ना, बहुत लोग के सामने मैं गिरा रहा हूँ, ये गिर गया, नॉर्मल हो गया ना। लेकिन आपने सिर्फ इसी चीज़ को अपने दिमाग में कीड़ा बना लिया, क्या क्या गिरा तो गिरा क्यों, नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? आपने उस चीज़ में रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया, और जिस दिन आपने किसी चीज़ में भी, एक चीज़ में भी अगर रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि साइंटिस्ट सारे यहीं पैदा होंगे इसी इंडिया में, समझ लो। तो आप चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करो, आप चीज़ों को इसलिए मत पढ़ो कि मुझे एग्जाम क्वालिफाइड करना है। एग्जाम कुछ नहीं होता। आपको अगर खाना बनाना आता है, अच्छा खाना बनाना आता है, तो फिर वो किसी भी होटल, किसी रेस्टोरेंट में, किसी की किचन में भी बनवा ले, खाना मेरे से अच्छा बनेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मैं अपने किचन में ही अच्छा बनाता हूँ, दूसरी किचन में चले जाता हूँ तो मैं अच्छा नहीं बना पाता, ये नहीं होना चाहिए। आप खाने में मास्टर हो, आप पेटीज बहुत अच्छा बनाते हो, आप बतासे बहुत अच्छे बनाते हो, आप क्रिस्पी बहुत अच्छी बनाते हो, तो आप कहीं भी खड़े हो जाओ, आपका हुनर, एक्सपीरियंस होना चाहिए, आँख बंद करके वो चीज़ होनी चाहिए ऐसी, तब तो बात है, वरना बात नहीं है फिर, समझ लो। तो क्वेश्चंस कोई भी आ जाए, आपको मेन कॉन्सेप्ट पता है ना, समझ लो। कोई भी एक चीज़ पकड़ लो, कोई भी एक चीज़ पकड़ लो मार्केट में, कोई भी चीज़ें आदमी नेट पकड़ लो, लेकिन उस चीज़ में आपसे बेहतर कोई ना कर पाए,
सक्सेस हो वहीं पे। चलिए आज लंबी बातें हो गई, वीडियो भी लंबा चला जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं एक्चुअल चीज़ समझा रहा हूँ आपको। मैं भले इस वीडियो को 2 पार्ट में कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन मैं अपनी मन की बात को बोलूँगा भाई, क्योंकि मेरे को फील नहीं आता जब तक मैं बच्चों से हार्ट टू हार्ट कनेक्ट ना हो जाऊँ, ठीक है ना। क्योंकि पढ़ा सभी रहे हैं, ठीक है ना। मैं कहाँ कह रहा हूँ कभी नहीं पढ़ा रहे, बहुत मेहनत करते हैं टीचर्स। मैं सारे टीचर्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, किसी ने मुझे भी पढ़ाया है, मैंने भी उनसे पढ़ा है, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं सोचा है कि हम पढ़ तो रहे हैं, हम किस लिए पढ़ रहे हैं? ज़िंदगी भर क्या हम पढ़ाते ही रहेंगे और लोग पढ़ते ही रहेंगे क्या? एक स्टेज तो आनी चाहिए कि हाँ बच्चा जो इंटर में पढ़ रहा है वो उसको 5th क्लास में ही आना चाहिए, और 5th क्लास के बाद में 6th क्लास से 12th तक वो उस चीज़ पर रिसर्च करे, उस चीज़ पर रिसर्च करे। सोचा कभी होगा? किसी ने सोचा था कि रॉकेट ऊपर जाके वापस भी आ सकता है? आया ना। बंदे ने एक दिमाग में कीड़ा घुस गया उसके, जिसके बंदे में भी कीड़ा, जिस बंदे के दिमाग में भी कीड़ा घुसेगा वो बंदा इतिहास रचेगा, याद रखिएगा। कीड़ा घुसना चाहिए, आप अपने दिमाग में कोई भी कीड़ा घुसेड़ लीजिए, फ्री है आप। नेचर ने आपको सब चीज़ें दी, 2 आँख दी है, 1 नाक दी है, 2 कान दी है, सब दिया है। और वही आपके दिया, वही इलॉन मस्क के भी दिया था, वही आइंस्टीन के, न्यूटन के में भी दिया था, थॉमस एल्वा एडिसन के में भी दिया था, सबके में कीड़ा दिया था। आपने उस चीज़ में मेहनत कितनी की, आपने प्रैक्टिस कितनी की, तब आप परफेक्शन की तरफ जाओगे। क्लियर? चलिए दूसरा इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अब तो वैरायटीज होंगी ना, मेन कॉन्सेप्ट तो समझा दिया, अब तरीके हैं। अब एग्जामिनर ने दूसरा क्वेश्चन बोला 2π/14 cos 4π/14 cos 8π/14, ये क्वेश्चन है। आप सोच रहे हैं सर वो क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है। नहीं है, मन की आंखों से देखना, मन की आंखों से देख, मन की आंखों से देख रहा है। cos थीटा, उसके बाद क्या था cos 2 थीटा, मतलब उसका जस्ट डबल। अब यहीं पे भी तो यही है, इसको मैंने a मान लिया, इसका जस्ट डबल क्या है 2 × 2π/14, 2a, ये a था तो ये 2a हो गया, डबल ही तो है, समझ आ गया। तो ये 2a तो है, ये क्या है इसका जस्ट डबल है ना, इसका जस्ट डबल तो है, तो ये क्या हो गया 4a। अब कहाँ दिक्कत आ रही है, मैंने क्या बोला था 3 टर्म्स हैं, टर्म्स कितने हैं 3 टर्म्स हैं। अगर 3 टर्म्स हैं तो साइन 2 की पावर n, n कितना है 3, थीटा कितना है हमने कितना माना 2π/14 अपॉन 2 की पावर 3 साइन 2π/14। आंसर नहीं होना चाहिए इसका, यही तो आंसर है। क्या किया, कॉन्सेप्ट को समझा था ना, समझ लिया ना हमने कॉन्सेप्ट को। अब मैंने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, मैंने साइकिल चलाना स्किल करना सीख लिया मेरे भाई, कैसे स्किल होती है, ठीक है ना। अब चाहे आप इस फर्श में स्किल करा लो, या रोड में करा लो, कहीं पे भी करा लो, या मैदान में करा लो, मुझे स्किल करना आ गया। आपने समझा, मैं कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा हूँ, मैं रटने पे बात नहीं कर रहा कि मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे करते, इस क्वेश्चन को ऐसे करते, ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को ऐसे करना, एग्जाम में आ जाए तो इस तरीके से कर देना, बिल्कुल नहीं कहूँगा। आइडिया ही नहीं एग्जाम में क्वेश्चन लिख, क्यों कहूँ मैं तो आपको तरीके बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पोलैरिटी को देख लेते हैं। एग्जामिनर ने तीसरा क्वेश्चन किसी एग्जाम में दिया, उसमें बोला साइन π/48 इंटू कॉस π/48 इंटू कॉस π/24 इंटू कॉस π/12। सिंपल सा क्वेश्चन, इतना सा दे दिया। अब फिर बच्चे कंफ्यूज हो गए, क्या सर आप गलती गुगली खेल रहे हो, क्या खेल रहे हो गुगली खेल रहे हो सर, आप हर बार अलग अलग चीज देते हो, कहते हो कि नहीं यार कॉन्सेप्ट तो वही है, समझ लो कॉन्सेप्ट तो वही है भाई, कॉन्सेप्ट वही है, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, कैसे ढूंढोगे।
अब सर बोले यार यार इसमें साइन पाई बाई 48 था, इसमें कॉस पाई, उसमें इसमें तो वो सीरीज तो कॉस से स्टार्ट हो रही थी, इसमें साइन से सर नहीं कर दी। गलत है सर, कर हैं सर, उल्लू बाजी, पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, धोखा दे रहे हैं मेरे साथ में। बिल्कुल नहीं है भाई, मेरे धोखा नहीं दे रहे। मन की आंखों से देखो, फिर देखो मन की आंखों से, आँख बंद करो, ऊपर वाले को याद करते ना, कॉन्सेप्ट को याद रखो। अब ऊपर वाले को याद नहीं रखना, अब कॉन्सेप्ट को याद करना। सर ने पता नहीं कहा था cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 4 थीटा और डेट एड्रेस cos 2 की पावर n-1 थीटा। ये तो था। करना क्या है, बना लो ना क्वेश्चन को सीरीज की तरह। नहीं है, उसने आपको क्या किया, उसने डायरेक्ट नहीं दिया, उसने कहा अब तुम बनाओ उसको। तो मैंने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया एंड 2 का डिवाइड कर दिया। देखिए 2 sin थीटा इनटू cos थीटा क्या बन गया, अगर मैं इसको थीटा मान लूं, इसको थीटा मान लूं, तो 2 sin थीटा इनटू cos थीटा क्या बन गया, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा क्या बन गया, sin 2 थीटा बन गया। बाकी सेम हम रिमेनिंग नोट कर देंगे। तो अपॉन में डिनोमिनेटर में 2 तो चल ही रहा था, यहां कितना हुआ sin 2 थीटा कितना था, थीटा कितना है पाई बाई 48। अब मैं जब पाई बाई 48 है तो 2 से 1 24 नहीं जाएगा, और बाकी मेरे रिमेनिंग लिख दूंगा इनटू cos पाई बाई 24 इंटू कॉस पाई बाई 12 लिख दिया ना मैंने। ठीक, मैंने लिखा। अब दिमाग फिर क्लिक किया कि सर फिर वही चीज नहीं है, कॉस वाली सीरीज नहीं है भाई, साइन तो दिक्कत कर रहा है। मैंने क्या किया, साइन, अब देखो फिर से मैंने क्या करूंगा, साइन और कॉस है ना, मैं फिर से 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, फिर मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और फिर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा। फिर देखो 2 sin थीटा पाई बाई 24 है, cos थीटा पाई बाई 24 है, फिर ये क्या बन गया sin 2 थीटा, मतलब sin 2 की पावर 2 इंटू पाई बाई 14 था ना, फिर ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, इंटू रिमेनिंग मैंने लिख दिया cos पाई बाई 12, अपॉन में क्या था 2 का स्क्वायर था। चल रहा है चलने देते ना, जैसे चल रहा है चलने देते। फिर नहीं साइन गया, अब क्या करें, तो गधे वही कर दो ना जो कर रहे थे अभी तक, 2 का फिर मल्टीप्लाई, 2 का फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगी 3 हो जाएगी। फिर क्या 2 sin थीटा इनटू cos थीटा क्या बन गया sin 2 थीटा, तो यहाँ कितना आएगा sin 2 इनटू पाई बाई 12, ये कितना हो गया 6, अपॉन नीचे कितना है 2 की पावर 3, तो आंसर कितना होगा मेरा, यहाँ कितना आया 1 बाई 2 की पावर 3 मतलब 8 इनटू sin पाई बाई 6, आंसर हो गया ना। बोलो भाई हुआ कि नहीं हुआ, गलती तो नहीं हो रही, सही तो है। पाई बाई 6 1 बाई 8, तो सही है ना। ठीक तो है। और मैं आया, वीडियो लंबा जा रहा है सर, 2 क्वेश्चन कराया, घंटे भर का टाइम ले लिया, गधे हो सर आप। देखो दूसरे टीचर क्या कर रहे हैं, 1 घंटे में 50 क्वेश्चन बताते हैं, टाइम वेस्ट बचता है। तो जाओ ना उनकी क्लास करो ना, मना कहाँ कर रहे हो, क्यों आ रहे हो, अलग मिले तो ही आना, नहीं मिले स्किप कर जाना। लाइक्स का सब्सक्राइब्स का अपन को लोग नहीं है, मुझे पता है 70 लाइक 70 सब्सक्राइबर थे मुझे, 71 72, फर्क नहीं पड़ता था, मुझे जो करना है मैं कर रहा हूँ, मुझे पढ़ाना है ऐसे पढ़ाऊंगा, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अपना तो यही है, अपने से कंप्रोमाइज नहीं करूंगा मैं। लाइक सब्सक्राइब के लिए मक्खन मलाई लगाऊंगा, बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, ठीक है। पढ़ना है पढ़ो, जाना है जाओ, अगर अलग चीज लगे तो ही आना। भाई भूख आपको लगी है, प्यास आपको लगी है, पानी मेरे पास है, मेरे पास तो इस तरीके का पानी है, मिनरल वाटर है, सादा पानी है, प्यास लगी तो पी लो, नहीं पीना तो और जगह ढूंढ लो पानी, ठीक है। मैं कभी इस चीज़ पे फोकस नहीं करता कि मेरे पास 50 बच्चे 100 बच्चे 1000 बच्चे आ जाए, चाहिए नहीं, क्यों चाहिए, मैं क्यों बुलाऊँ, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, मेरे पढ़ाने से अगर आपको लगता है कि हाँ आपको इफेक्ट पड़ता है, कुछ अलग इफेक्ट पड़ता है, आप खुद आओगे ना, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए J99, ये क्वेश्चन 1999
में आया था। देखिए अब इस क्वेश्चन को मुझे करना है। कैसा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी एक वैरायटी एक तरीके की, क्या वैरायटी क्या क्वेश्चन की है, सिंपल सा। tan θ/2 इंटू 1 प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस sec 2 थीटा एडेड एज 1 प्लस sec 2 की पावर n थीटा। ये क्वेश्चन है, करना है इसको। जब कुछ समझ में ना आए तो बाबा जी को याद कर लेना। बाबा जी कौन? शायद बाबा, बादल बाबा, बी फॉर बादल, बी फॉर बाबा। क्लियर? आप समझो कि सर जी जब कुछ समझ में ना आए तो जो सिंपल सिंपल हमें छोटे बच्चों की तरह बताया गया ना, क्या कि 2-3 स्टेप तो आप स्टार्ट कर ही सकते हो ना। क्या कि भैया इसको क्या बोलते हैं, साइन θ/2 अपॉन कॉस θ/2। मतलब जब कुछ समझ में ना आया तो सबको सिंपल तो छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ लो। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, 1 प्लस sec थीटा क्या होता है, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा बोल सकता हूँ। इसको भी क्या लिखता हूँ, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस 2 थीटा बोल सकता हूँ। 1 प्लस 1 अपॉन कॉस 2 की पावर n थीटा बोल सकता हूँ। कर लिया। कुछ अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूँ, एलसीएम ले लेता हूँ। साइन θ/2 अपॉन कॉस θ/2, यहाँ क्या आएगा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ क्या आएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा। 1 प्लस कॉस 2 की पावर n थीटा अपॉन कॉस 2 की पावर n थीटा। क्लियर? अब क्या समझ में आया? मैंने जब आपको डबल एंगल फॉर्मूले बताए थे या हाफ एंगल फॉर्मूले बताए थे तो एक चीज़ ये भी बताई थी कि जब भी 1 आए कॉस थीटा के साथ में तो इस 1 को हटाना है। कैसे हटाएंगे, कैसे हटाएंगे? कॉस थीटा का फॉर्मूला हाफ एंगल में क्या होता है कि 1 कैंसिल हो जाए, बता रहा हूँ ना। देखो साइन θ/2, भाई मैथ का क्वेश्चन वही है कि आप दूर से अगर आपको लग रहा है कि बाहर कोहरा है तो आप घर से नहीं निकलोगे। क्या आपको पता है दिमाग में कि अगर कोहरा है और मैं घर से निकलूंगा तो अगर मैं 100 मीटर दूर अगर चल जाऊंगा कोहरे के अंदर तो मुझे आगे का 100 मीटर फिर दिखने लगेगा। कोहरा तो वहीं का वहीं है, प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं है, लेकिन आपने उस चीज, आपको जाना था ना, आपको सॉल्व करना था उस प्रॉब्लम को। आपने माइंड में सेट किया कि मुझे इधर से जाना है उस दुकान तक या उस घर तक और बीच में कोहरा है, लेकिन कोहरा की वजह से आप ये तरीका नहीं, यार कोहरा है मैं जा नहीं पाऊंगा। कोहरा तो था ना। आगे जब तक आप चलना स्टार्ट नहीं करोगे आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सीधी बात, कोई भी क्वेश्चन हो मैथ्स का, क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसा ही मिलेगा। समझ में आ रही है? आप स्टेप तो बढ़ाओ, अपना कदम तो बढ़ाओ एक तरफ। भाई सिलेक्शन ही है ना, सिलेक्शन होना इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने उस फॉर्म को भरा है कि नहीं भरा। आप आईएएस की तैयारी बहुत होशियार हो, बहुत होशियार हो, आईएएस की तैयारी तो कर रहे हो, बहुत अच्छी तैयारी है तुम्हारी, बहुत अच्छी तैयारी है, टॉपर भी बैठ जाता है उसको भी फिल कर देते हो, लेकिन फॉर्म भरा ही नहीं। अरे फॉर्म भरा ही नहीं तो आईएएस कैसे बनोगे मेरे भाई? पहला स्टेप क्या है आपका, आईएएस का फॉर्म भरना, उसका एग्जाम देना, एग्जाम देने के बाद इंटरव्यू का होना, उसके बाद सिलेक्शन होना। नॉलेज तो आपके पास आईएएस से बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, लेकिन आपने फॉर्म भरा ही नहीं तो सिलेक्शन किस बात का होगा? तो वही बात है कि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया, आपने कहा क्वेश्चन तो मैं कर लूंगा, क्वेश्चन मैं करूंगा लेकिन पढ़ूंगा नहीं, मैं कदम नहीं बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो कदम तो बढ़ाना पड़ेगा मेरे भाई, तुम नहीं बढ़ाओ कोई और बढ़ा देगा, जो बढ़ाएगा वो सॉल्व कर लेगा। अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा है तो मैं इसको क्या करूं, 1 प्लस कॉस थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2 माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। जैसे चल रहा था वैसे चलाते हैं, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया। दूसरा जरा ब्रैकेट है 1 प्लस इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल अपॉन कॉस 2 थीटा। मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ यूनिक तरीके हैं, उनको आपको दिमाग में क्लिक करना है। जब भी 1 प्लस कॉस थीटा आए आप उसको कैंसिल मारो, 1 को तो कैंसिल मारो ही मारो, ठीक है ना। अब दिमाग आया
चलिए जैसे डिटेल्स में लास्ट वाला टर्म नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। देखा कुछ कट पिट रहा है, क्या कट रहा है, cos 2 थीटा बाई 2 से ये थीटा बाई 2 थे ना, ये cos स्क्वायर है ना, मैंने स्क्वायर कैंसिल कर दिया, एक ही बचा, cos थीटा से एक ही कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ऊपर देखा जाए, ऊपर बच क्या रहा है, क्या बचा है, इस तरीके से यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा, और लास्ट वाले में यहाँ जो डिनोमिनेटर में इस ब्रैकेट के पहले जो ब्रैकेट होगा, ये वाला ब्रैकेट होगा, उसके नीचे वाला टर्म ऊपर वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बचेगा क्या एक्चुअल में, cos 2 की पावर n थीटा बचेगा, उसको नोट कर लेंगे। क्या किया, नीचे बच क्या रहा है, देखो डिनोमिनेटर में बच रहा है cos 2 की पावर n थीटा, इतना बचा, सबको समझ आया। अच्छा ऊपर क्या बचा था, 2 यहाँ से है ही, 2 है, sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 कितना बन गया, sin कितना, अरे भाई 2 ये दिया गया है, sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 होता है, 2 ये दिया गया है, sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 क्या बन गया, sin थीटा, क्या बन गया, sin थीटा। अच्छा यहाँ इतने को सोल्व करने के बाद क्या बना, sin थीटा। अच्छा sin थीटा ये है, 2 ये है, cos थीटा ये है, ये क्या बन गया, अब क्या बना ये, बोलो बोलो बोलो, sin 2 थीटा, तो ये दोनों मिलके क्या बन गए, sin 2 थीटा। इसी तरीके से मैं यहाँ करूँगा तो यहाँ वाला अगला ब्रैकेट बन जाएगा sin 4 थीटा, समझ लो ना, क्या बन जाएगा, sin 4 थीटा, ठीक। अच्छा तो sin 4 थीटा बन जाएगा, तो अगर मैं n तक जाऊंगा तो यहाँ कितना बन जाएगा, sin 2 की पावर n थीटा, क्योंकि 2 देखो इन दोनों को जोड़ा, 2 की पावर कितनी आई, 0, इन दोनों को जोड़ा पावर कितनी आई, इन दोनों को जोड़ा पावर कितनी आई, 4। तो अगर मैं लास्ट वाला जाऊंगा, अच्छा एक चीज देख लेते हैं क्या चीज छूट रही है, कुछ ही नहीं छूट रही है, ठीक है। अच्छा जब मैं कैंसिल करता जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा, करके देखना, हर चीज नहीं बताऊंगा, अब तुझे ऐसा उलझा दिया, खुद भी बना दिया, नहीं बनाया, सॉल्व तो करो, करना, फंस जाओ, व्हाट्सएप नंबर दिया था, मैसेज करो, वहां फंस गया, सॉल्यूशन भेजो, हवा बात नहीं करूंगा, तुमसे भी तो करवाऊंगा कुछ ना कुछ, फिर मैं ही सब कर दूंगा, गुलाम थोड़ी ना हो तुम्हारा, ठीक। चलिए तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भैया, sin थीटा कौन cos थीटा, tan थीटा होता है, तो tan 2 की पावर n थीटा, ये क्या बन जाएगा, इस सीरीज का सॉल्यूशन, मतलब f थीटा जो भी आएगा वो इस फॉर्म में आएगा, दैट इज द आंसर। बोलो भैया, बात पल्ले पड़ी आई, भाई दिमाग में घुसा कि निकल गया, बोलो घुसा ना, अगर नहीं घुसा हो तो व्हाट्सएप पे आओ, ठीक है, नहीं घुसा हो व्हाट्सएप पे आओ, क्लियर। चलिए इसके बाद देख लेता हूँ कुछ नया हो, एक चीज नया, बड़ा धांसू चीज है, लेकिन देख रहा हूँ वीडियो बड़ा तो नहीं हो गया है, तो अगले वीडियो में बनाऊँ, अगले वीडियो में करूँ उसको। चीज़ तो बहुत अच्छी है, सम फॉर्मूला बहुत ही यूजफुल है ना, बहुत ज़्यादा यूजफुल है, लेकिन मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा, मैं भी ब्रेक लेना चाहूँगा, लेके आता हूँ ब्रेक, ठीक है, दूसरा वीडियो बनाता हूँ, दूसरी वीडियो में देखना। आज ट्रिग्नोमेट्री का निचोड़ निकलेगा, पोस्टमार्टम खत्म होगा, बहुत दिनों से लोड ले रहा हूँ, 8 पार्ट में कर दिया इसको, 8 पार्ट तो बनते ही नहीं है। मैं तो जब क्लास लेता हूँ सारा 2-3 घंटे मैंने क्लास लिया, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे की क्लास लिया, टॉपिक खत्म, हेडेक होती ना, ये यार इतने दिन से एक टॉपिक छोटा सा टॉपिक चला रहा है, समझ में एक चीज़ समझ में आएगी, इस बात की गारंटी है। टॉपिक पढ़ाएंगे, स्टार्ट करेंगे, टॉपिक एक बारीकी को समझा के देंगे, कॉन्सेप्ट कंप्लीट करके देंगे, इतना बताएं, बाकी का नहीं पता, ठीक। तो इस क्वेश्चन को नोट करिए, समझिए, ठीक है ना, आता हूँ दूसरा ब्रेक में, चलिए, थैंक यू।